नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हिंदी के इस महा धमाकेदार मॉडल पेपर में। मॉडल पेपर में मैं 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाया हूं। जैसा कि आप जानते हैं मेरे भाई के बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2025 में 100 गो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाना रहेगा, ठीक ना। ठीक उसी प्रकार से मैं 2025 के लिए 2025 वाले छात्रों के लिए जिस प्रकार से आपका क्वेश्चन मिलेगा ना, सब्जेक्ट कोड विषय कोड के साथ, ठीक उसी प्रकार से मैं हिंदी का मॉडल पेपर लाया हूँ 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप यह वीडियो पूरा देख लेते हैं, मैं उम्मीद के साथ ये कह सकता हूँ कि आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम जो होगा ना मेरे भाई, वहाँ में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से ही रहेंगे, यहीं से रहेंगे। मैं 1000% दावे के साथ कहता हूँ। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जानते हैं कि टाइम 3.5 घंटा का दिया था, 100 को ऑब्जेक्टिव रहता है, यानी कि 106 गो कुल प्रश्नों की संख्या रहता है। पूर्णांक 100 नंबर का हिंदी रहता है, ठीक ना। मातृभाषा हमारा हिंदी है। सेकेंडरी बिहार एग्जामिनेशन 2025 एनुअल क्या है, विषय कोड 101। ठीक इसी प्रकार से आपका रहेगा भाई फाइनल बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। मैं अनुभव दिला रहा हूँ, हम सब ऐसा ही लिखा है। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, ये सब लिखा रहेगा इंट्रोडक्शन। और आप पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा। 100 प्रश्न है, उनमें से आपको 50 को बनाना है, लेकिन मैं यहाँ पे 100 में 100 बनाऊंगा। क्या कि कौन प्रश्न पूछ जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम, मुझे तो यही पता है। मैं तो बोर्ड एग्जाम का कोई मेहमान नहीं हूँ, मैं अनुमान लगाया हूँ। जो प्रश्न रिपीटेड होते हैं ना वही पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न रिपीटेड हैं, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो आप पहले प्रश्नों को पढ़ते हैं। हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे भाई, ठीक ना। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को 1 लाख जरूर करना, ठीक ना। 1 लाख पक्का करना मेरे भाई। और पहले प्रश्नों को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया। तो एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट है जो भीमराव अंबेडकर जी का है, जो इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो उनका हिंदी अनुवादक करने वाले थे ललई सिंह यादव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदरघाट में हुआ था, ठीक ना मेरे भाई। वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ग्रामर और हिंदी बुक दोनों से मिला कर लाया और साथ में बरनी का सभी ऑब्जेक्ट 100 को लाया, चुन कर प्रश्न। आपको लगेगा कि नहीं सही का प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे, ठीक ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, क्या कह रहा है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं। तो मेरे भाई सेन साहब की 5 लड़कियां थी, जो बहुत ही सुशील और कामशूल थी। सीमा, रजनी, आलो, सफाली, आरती थी, पूछा जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, अग्रजा शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय उपसर्ग जो होता है वो शब्द के पहले जुड़ता है, जबकि प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ता है। तो अग्रजा शब्द में प्रत्यय है तो आप प्रत्यय होगा, ठीक है। चौथा का राइट आंसर डी हो जाएगा मेरे भाई। अगला प्रश्न है, मदन किसका बेटा है। तो मदन जो है वह गिरधर लाल का बेटा है। 5 का राइट आंसर डी हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। तो मैक्स मुलर, फ्रेडरिक मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि प्राप्त हुई थी महारानी विक्टोरिया द्वारा, ठीक ना। अगला प्रश्न मेरे भाई, हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है। तो प्रपदवाद के प्रवर्तक है मैक्स मुलर साहब। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है। तो आत्मसात, तो सात प्रत्यय इसका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ये मेरे भाई। अगला प्रश्न आपके सामने है, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। तो विचार और वितर्क जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, ठीक ना। 10 नंबर क्वेश्चन है, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। तो सौंदर्य और सांस्कृतिक चेतना का निरूपित करता है, ठीक है ना। 10 का राइट आंसर ए हो जाएगा। घृणा शब्द का विलोम क्या होगा। तो घृणा का हो जाएगा प्रेम। घृणा किसी से नफरत करते तो उसका विलोम हो जाएगा, उससे प्यार करेंगे तो प्रेम उसका विलोम शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे भाई, हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। तो हवा शब्द है तो हवा कौन सा लिंग, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हवा बह रही है, कोई ऐसा कहता है कि हवा बह रहा है, नहीं, हवा बह रही है, हवाएं बह रही है। तो हवा जो है वह स्त्रीलिंग का उदाहरण है। कुल 4 आदमी हैं
रेखांकित शब्द में कौन पदबंध है? तो उसमें सर्वनाम पदबंध है। ठीक है, 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा। बुक प्लस ग्रामर दोनों से मिक्स में क्वेश्चन लाया हूँ। ऐसा नहीं कि खाली बुक से 100 क्वेश्चन ला दिया, नहीं, बुक प्लस ग्रामर दोनों है, साथ में बर्नी का भी है। तो वीडियो को पूरा ही देखिएगा मेरे भाई, प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य है, कौन सा वाक्य इसमें है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा। उसमें सरल वाक्य है, क्या कह दिया, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, सरल तरीके से कह दिया। 15 नंबर क्वेश्चन है कि नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? तो नक्षत्र लोक गुणाकर मूल्य की कृति है। ठीक है, अगला प्रश्न, जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है, तो जिसकी उपमा दी जाए उसके लिए एक शब्द हम कह सकते हैं उपमेय। याद रखना, उपमेय राइट आंसर हो जाएगा। मराठी भाषा की लिपि है, तो मराठी भाषा है जो देवनागरी लिपि है। ठीक है मेरे भाई, धारण नगरी में के कौन परमार शासक विद्युत निरागी थे? तो धारण नगरी के अमोध वर्ष हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? तो जो महाविद्यालय कहानी संग्रह है वह हमारे अमरकांत जी की रचना, सॉरी अमरकांत जी की रचना होगा महाविद्यालय कि विनोद कुमार शुक्ल। तो 19 का राइट आंसर जो होगा ना मेरे भाई, महाविद्यालय विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है, याद कर लेना। कह रहा है कि बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? तो बहादुर ने भैंस को मारा था, इसी कारण से उसकी माँ गुस्से से पागल हो गई थी और बहादुर को काफ़ी ज़्यादा मार पड़ी थी उसी कारण से। ठीक है, अगला प्रश्न मेरे भाई, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था? तो हिटलर जो थे ना, सोवियत संघ यानी कि यूएसए पर आक्रमण कर दिया था। यदि मनुष्य परिस्थितियों के नियामक नहीं है, यदि मनुष्य परिस्थितियों के नियामक नहीं है तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य की नियामक है, याद हो रखना। एक MBBS क्वेश्चन है, ऐसा प्रश्न आपको किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया होगा जैसा जैसा मैं प्रश्न लाया, क्योंकि मेरे भाई 100 क्वेश्चन रहता है, उनमें से अलग अलग लेवल का क्वेश्चन रहता है। अब मैं चाहता हूँ वो सभी क्वेश्चनों को तुम बना दो, इसीलिए मैं ऐसा ऐसा क्वेश्चन ला रहा हूँ। ठीक ना, नहीं तो मेरा भी मन नहीं करता कि बच्चों को हल्का प्रश्न देकर उससे खुश कर दूँ। नहीं, जिस लेवल का क्वेश्चन आपको 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ना, उसी लेवल का मैं लाया हूँ कि शायद में यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्टली है ना जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है, गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या है? तो गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना, गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ होता है। गणेश शब्द का पर्यायवाची है, तो गणेश शब्द का पर्यायवाची लंबोदर हो जाएगा। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन में अव्ययीभाव समास है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है, तो यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद यश प्लस धरा हो जाएगा। यशः सह में विसर्ग संधि का उदाहरण है। इनमें कौन शुद्ध है? इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? तो शब्द तो केवल संकेत मात्र हैं, मात्रा हैं, शब्द तो केवल संकेत है। ठीक है, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। देख लीजिएगा, इस प्रश्न में हमारा डाउट है। ठीक है ना। 28 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? तो सुमित्रा नंदन पंत का देहांत हो गया था। राइट आंसर भी हो जाएगा मेरे भाई। फावरे और हल राजदंड बनाने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? तो फावरे और हल राजदंड बनाने को है, वह जनतंत्र का जन्म है। जनतंत्र का जन्म, जनता का जन्म यहाँ पे होता है, जनता का शासन का जन्म हो जाता है। रामधारी से दिनकर की रचना है। एक वृक्ष की हत्या कविता की रचना है, तो एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण है। नगर संवेदना कुंवर नारायण की रचना है। ठीक है, 32 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कौन है इस दुनिया में? प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है? तब प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न आपके सामने, किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति प्रचार किया था? तो वह थे मेरे भाई, निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति प्रचार किया था, वह प्रेमघन जी नहीं बल्कि गुरु नानक जी थे। नगर संवेदना के कवि कौन है? तो कुंवर नारायण साहब नगर संवेदना के कवि हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, दुर्दांत मानवीय विभिन्नता का चित्रण करने वाली कविता, ये भी यह प्रश्न समझो ना कि आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम में छप गया यह प्रश्न। तो दुर्दांत मानवीय विभिन्नता का चित्रण करने वाली कविता थी हिरोशिमा, जिसमें जापान पर परमाणु बम गिरा दिया गया था। गुरु नानक के पद हैं, निम्न में कौन गुरु नानक के पद हैं? तो राम भक्तिमय गीत।
रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है, किसमें? तो सबइयों में किया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, कवि प्रेमचंद द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस में भाषा में की गई है? तो ब्रज और अवधी भाषा में की गई है। स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो स्वर्ण किरण जो है सुमित्रानंद पंत की रचना है। अगला प्रश्न 41 नंबर क्वेश्चन कर, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया? तो आत्मजयी प्रबंध काव्य जो है वह कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है। आधुनिक साहित्य के एक प्रमुख प्रतिभा थे। तो मेरे भाई इस प्रश्न को मुझे नहीं आता यह प्रश्न, इसका जवाब आप कमेंट में बताया, गूगल पर सर्च मार लीजिएगा, ठीक है ना। इसका जवाब 42 नंबर क्वेश्चन का। 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कर रहा है यहाँ पे क्या कि किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? तो मेरे भाई माँ ने जो है अपने अस्पताल का विरोध नहीं किया। उसने उसे अस्पताल जो था गौशाला जैसा लगता था। याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने का क्वेश्चन है, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन है, माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई? तो 11:15 बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई थी। गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो वह रंगप्पा था, रंगप्पा, जो मगम्मा के गांव का रहने वाला था। सात कोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो वह उड़िया भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। देवी नदी के नीचे किसका घर था? तो देवी नदी के नीचे लक्ष्मी का घर था। लक्ष्मी का पति का नाम था लक्ष्मण, जो कलकत्ता शहर में काम करता था। मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? तो मंगू के अलावा माँ की 3 संतानें थी। किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? तो नारायण की पत्नी भवनी ने भेजी थी। सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो सीता के बड़े लड़के का नाम था मेरे भाई कैलाश, याद रखना। कैलाश की पत्नी थी राधा। एक कॉमन नंबर क्वेश्चन है, सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है? तो 25 से अधिक कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है। ये सब प्रश्न आपको नया नहीं रहेगा, और इधर रखिए, ये सब प्रश्न को याद भी कर लीजिएगा। नया तो है देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे, ठीक ना। 52 नंबर है, नगर संवेदना नगर कहानी के अनुवादक कौन है? तो नगर कहानी के अनुवादक सुजाता हैं, जो कि एस रंगराजन के नाम से जाने जाते हैं। अनुज शब्द का स्त्रीलिंग होता है, तो अनुज का स्त्रीलिंग अनुजा हो जाएगा, ठीक है ना। इनमें कौन शुद्ध शब्द कौन है? तो अधीन, ये सा शब्द होगा जो शुद्ध हो जाएगा। सोचो अधीन ये होता है, यहाँ पे अधीन नहीं, अधीन होता है यह, सॉरी अधीन होता है जी, अधीन यही हो जाएगा। दास शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो दास का मतलब तो नौकर, चाकर, ये सब होता है, इसका पर्यायवाची ये हो जाएगा। अपेक्षा शब्द का विशेषण होता है, तो अपेक्षा का अपेक्षित हो जाएगा, ठीक है। बाग जल शब्द का संधि विच्छेद है, तो बाग प्लस जल, बाग प्लस जाल, बाग जाल हो जाएगा। 57 का ये आंसर सही हो जाएगा मेरे भाई। 58 नंबर क्वेश्चन है, पूरब शब्द संज्ञा है, तो पूरब कौन सी संज्ञा है? तो पूरब उत्तर दिशाओं होता है, जो एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो यह, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन का 11 सर्वनाम होते हैं। गुणवाचक विशेषण है, तो गुणवाचक गुण, स्वभाव का, अवस्था का बोझ, अच्छा गुणवाचक विशेषण है। बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर जी इसके लेखक हैं। एक 62 नंबर क्वेश्चन है, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो वह एक किरानी था। किरानी का काम क्या करते थे? मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। यह पंक्ति किस शीर्षक की है? तो वह नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, 64 नंबर का चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तित्व नाम क्या था? तो देव व्यक्तित्व नाम उसका था। बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो उसके लेखक की पत्नी नहीं बल्कि उसके रिश्तेदार। कहीं आए थे रविवार के दिन, संडे के दिन आए थे, अब बहादुर पर 11 रुपये की चोरी का इल्जाम लगा दिए गए थे। कहा कि बहादुर अपना सबसे बड़ा जज किसे मानता था? तो अपने अम्मा जी को मानता, अम्मा जी को मानता था, बिरजू महाराज। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? तो हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक जो है वह दिल्ली शहर में है। राम नाम बिनु बिरथे जग जनमा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने की अधिकारी कौन है? तो जिसका अंतःकरण क्या हो, निर्मल हो, ठीक होगा। रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक न्यौछावर करने की बात करते हैं?
तो वह करील के कुंजनों पर करते हैं। नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला, तो घनानंद को मार डाला। ठीक है मेरे भाई। 71 नंबर है, सुमित्रा नंदन पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है, तो वह ग्रामिया से संकलित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि हैं, तो अज्ञेय जी हैं जो छायावाद के कवि प्रमुख कवि माने जाते हैं। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है, तो वृक्ष रूपी चौकीदार ललकारता है। कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लवादा गिर जाने की बात करता है, तो ईश्वर का, प्रभु का शानदार लवादा गिरने की बात करता है। अगला प्रश्न है, ख का उच्चारण स्थान क्या है, तो ख का उच्चारण स्थान कंठ है। सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो सह प्लस सर प्लस रोज हो जाएगा इसका। इनमें शुद्ध शब्द कौन है, तो शुद्ध शब्द गणित हो जाएगा मेरे भाई। अगला प्रश्न आपके सामने है, सिंधु शब्द कौन संज्ञा, तो सिंधु एक नदी है जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नियम शब्द का लिंग निर्णय होता है, तो नियम एक पुल्लिंग है। ठीक है। सभापति शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो सभा नेत्री। मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन काल है, तो भविष्यत काल है। 82 नंबर क्वेश्चन है, मात्र 20 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है। देख लीजिए, गृह प्रवेश कौन सा समास है, तो घर में प्रवेश तत्पुरुष समास है। सुख शब्द का पर्यायवाची है, तो सुख का क्या हो जाएगा, प्रसन्नता हो जाएगा। ठीक है। छूत शब्द का विलोम क्या होगा, तो छूत का हो जाएगा अछूत। 84 का भी। दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या है, तो दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ है गहरी दोस्ती। उग्र शब्द का विलोम क्या होगा, तो उग्र का विलोम होगा सौम्य। ठीक है। अगला प्रश्न है, श्याम सुंदर कौन सा समास है, श्याम सुंदर, तो इसका जो समास हो जाएगा कर्मधारय समास। इनमें कौन तत्सम है, तो लोटा, कटोरा, कोयल, बल्कि कर्पूर जो है तत्सम शब्द है। अंधों में काना राजा, लोकप्रिय का अर्थ क्या है, तो मूर्खों को कुछ नहीं पढ़ना। इसका अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ क्या है, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। साधर, अंधों में काना राजा नहीं होता, मूर्खों में पढ़ा लिखा व्यक्ति। सादर का विलोम क्या होगा, तो निरादर हो जाएगा। ठीक है। दसमुख कौन समास है, तो दसमुख जो है वो दसमुख माने 10 मुँह वाले कौन है, रावण। तो 10 में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, यह किस समास का उदाहरण है, तो वह निर्वाचक का उदाहरण है, स्वयं का बोध कर रहा है। परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय है, तो परीक्षा जो है स्त्रीलिंग है। ठीक है। उदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत प्लस है उदय हो जाएगा। निवास का में कौन सा उपसर्ग है, तो निवास में नी उपसर्ग है। 96 नंबर क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है, तो रोजी रोटी का है। ठीक है। बल्ली अमाल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी, तो तिरुपति मंदिर में मन्नत मांगी थी। कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनाया था, महाराजा ययाति केसरी ने बनवाए थे। 2 प्रश्न है, करा नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को कितने नंबर का कमरा दिखाने के लिए कहा गया, तो 48 नंबर का कमरा। ठीक है। मगम्मा की बहू का नाम क्या था, तो मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। तो मेरे भाई मैंने 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया। अगर आपका इसमें से 50 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ, यानी 50 को भी हुआ है, तो आपका हिंदी में तैयारी। ठीक है। आप 2025 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पक्का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है ना। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा मेरे भाई, तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना। मैं इसी तरह साइंस और मैथ सब का भी वीडियो बना दूंगा मॉडल सेट, ताकि अब आपके पास टाइम नहीं है, मॉडल सेट मारना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैं 100 को ला के हिंदी का, उस तरह मैं साइंस का लाऊंगा, मैथ का लाऊंगा। ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।